दोस्तों यहाँ पे जेपी पावर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जेपी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 4% गिरकर 914 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस का नंबर, जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे बहुत ही बुरा निकल कर आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हुए हैं, और जो कंपनी की अदर इनकम पिछले क्वार्टर में जो कंपनी को 100 करोड़ से ऊपर की जो अदर इनकम मिली थी वो यहाँ पे कंपनी को नहीं मिली है। अभी वो अमाउंट यहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ के लगभग ही निकल कर आया है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 32% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो फिर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अभी कंपनी को 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पर अच्छा निकल कर नहीं आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, जो कंपनी को रॉ मटेरियल यूज करती है उसका कॉस्ट यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले डबल हो चुका है। जबकि अगर आप देखोगे रेवेन्यू आपका 32% से बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो डबल हो चुका है। तो वहां पर सीधी सी बात है कि जो अगर आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो कंपनी के रिजल्ट है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली है। अब ये देखिए, 3,392 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे जो 200 करोड़ का जो वन टाइम यहाँ पे प्रॉफिट आया था वो मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा 200 करोड़ का, क्योंकि इतना मार्जिन पावर सेक्टर में है ही नहीं है। और सबसे पहली बात, जो पिछले क्वार्टर में इन कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था मैंने चेक नहीं किए थे, लेकिन मैं शॉक हो गया था, क्योंकि 20% का पावर सेक्टर में मार्जिन होना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका इतना नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए हैं इसके बाद अर्निंग पर शेयर कंपनी का कम होगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल तक ये कंपनी लॉस में थी, और पिछले साल पूरे साल में कंपनी ने 270 करोड़ का मुनाफा कमाया था। कितना? 270 करोड़ का, इसमें जो एक क्वार्टर में इन्होंने 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। देखिए, यहाँ पर वो वन टाइम प्रॉफिट था जिसकी वो कुछ सेल वगैरह हुआ है, वो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो एक वन टाइम प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर तो ठीक है, लेकिन जो कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे हर साल यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, और वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, 5.05 पे ये जयप्रकाश पावर का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पूरा पावर सेक्टर, जैसे कि अगर कल्पतरू पावर, टाटा पावर, अगर ये अडानी पावर, जितने भी पावर के स्टॉक्स अगर ये चलेंगे तो यहाँ पर जयप्रकाश पावर का भी वहां पे चांस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बुल रन में वहां पर इस स्टॉक को भी मूव करे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लूज कर सकते हो। मतलब अगर आपने सपोज 1000 रुपये डाला, 1000 रुपये का जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उतना ही पैसा डालना चाहिए। मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलरली अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको अलोकेशन डालने की अराउंड 1% का अलोकेशन, 2% का अलोकेशन, मेरे ख्याल से वो चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने उतना इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे, और जहां पर फंडामेंटल्स का थोड़ा भी अगर डाउट होता है और वहां पे मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना एक रिस्की बैट हो सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि जयप्रकाश पावर के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।